जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 3 टिप्स बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो, तो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर दोस्तों नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट्स दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो, पर आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे जो पहली आपके लिए टिप रही वो ये रही। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे, ठीक है, प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए प्लेयर्स फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा, आपको लास्ट 5 मैच देखने हैं किसी भी प्लेयर की, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर कोई प्लेयर फॉर्म में चल रहा है तो याद रखिएगा, लगातार वो कंसिस्टेंसी के साथ एक आध बार तो फ्लॉप हो सकता है, पर 5 मैच से वो 4 बार आपको इतने पॉइंट देगा कि वो ड्रीम टीम में आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर हम ड्रीम 11 की बात करते हैं तो। ठीक है, और अगर कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं चल रहा है तो वो बड़ा ही प्लेयर क्यों ना हो, ज़्यादातर वो फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। जैसे दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं आप सभी को बता दूं, भले वो ऑलराउंडर हो, भले वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, तीनों के लिए फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी बैट्समैन के लिए फॉर्म इम्पोर्टेंट है, बॉलर्स के लिए नहीं है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है फॉर्म। अगर किसी बॉलर का फॉर्म चल रहा है तो वो ज़्यादातर आपको विकेट लेकर देगा। ऐसा नहीं कि अगर अपना पूरा कोटा करेगा पर विकेट लेकर नहीं देगा, विकेट भी आपको लेकर देगा अगर किसी का फॉर्म चल रहा है तो। ठीक है, याद रखना। अगर दोस्तों हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो IPL 2022 आपने दोस्तों देखा होगा, वहाँ पे विराट कोहली का IPL 2022 इतना अच्छा नहीं गया था। जबकि अगर आप बात करते हो IPL 2023 के कंपैरिजन में तो IPL 2023 विराट कोहली का अच्छा गया था। ठीक है, इतना याद रखना। अगर दोस्तों एक और एग्जांपल मैं आप सभी को देता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे कि दोस्तों दिनेश कार्तिक का IPL 2022 और दीपक हुड्डा का IPL 2022 बहुत अच्छा गया था, आप ये मान सकते हो। ठीक है, उनके कंपैरिजन में। पर IPL 2023 के अगर हम इन दोनों प्लेयर्स की बात करते हैं, दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा की, तो आपने देखा होगा वहाँ पे उनका बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं रही है जो उन्होंने 2022 में दी थी। तो यही इम्पोर्टेंट होता है, वही प्लेयर फॉर्म अगर चल रहा होता है तो लगातार परफॉर्मेंस देता है, और वही प्लेयर अगर फॉर्म नहीं चल रहा होता है तो लगातार फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। तो लास्ट 5 मैच आपको देखने हैं किसी प्लेयर के जिसे भी आप अपनी टीम में रख रहे हो, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की तो याद रखिएगा दोस्तों, विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की। यहाँ पर दोस्तों अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, मैंने लिख कर रखा है 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसा, देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पे आपको एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, 5750 रुपये में प्राइस पूल 10,000 है, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है। ठीक है, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये में, प्राइस पूल कितना है 10,000 है। तो सीधे 550 रुपये आपसे विजन 11 कम लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इस तरीके से आप मान सकते हो 550 का आपको प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले, आपकी बचत हो गई। ठीक है, जिसे आप सेविंग्स बोलते हो, तो आपकी बचत हो गई, तो उसे आप मान सकते हो एक तरीके का आपका प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन जिसके पास ना हो विजन 11 एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा ना हो तो। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, याद रखना फैंटेसी में। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पर प्लेयर आपका जो कैप्टन होता है टीम का, वो जो भी टॉस जीतेगा दोस्तों वही आपको फील्डिंग फर्स्ट करते हुए दिख जाएगा, मतलब पहले चेज़ करना पसंद करेगा, बॉलिंग फर्स्ट करेगा। और जो भी दोस्तों टेस्ट मैच में टॉस जीतता है वहाँ पर आपने देखा होगा कैप्टन वहाँ पे 50-50 होता है, कभी बॉलिंग फर्स्ट भी करते हैं, कभी बैटिंग फर्स्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इसलिए T20 और ODI मैचेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी पिच रिपोर्ट।
तो 3 टाइप्स के दोस्तों आपको पिच रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस पिच देखने को मिल जाएगी, बॉलिंग पिच। अब बैटिंग फ्रेंडली पिच से आपको समझ आ रहा है दोस्तों स्कोर ज़्यादा बनने वाला है, बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, आपके बॉलर्स कम विकेट लेंगे, और लेंगे तो कहाँ पर लेंगे, डेथ में और पावर प्ले। मिडिल में बिल्कुल भी विकेट नहीं गिरेंगे पर बहुत ही कम, ठीक है, इतना याद रखना। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर वो डेथ में ज़्यादा गिरते हैं। और दोस्तों हम बात करते हैं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर कितना ज़्यादातर आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं T20I की बात करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर आपको 170 से प्लस देखने को मिल जाएगा, 180 हो सकता है, 190, 200 प्लस भी हो सकता है, इतना याद रखना, ठीक है। अगर हम दोस्तों स्टेडियम की बात करते हैं इंडिया में कौन से बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, तो 2 आपको नाम बता देता हूँ। एक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु का, ठीक है, एक वानखेड़े है मुंबई का। ये दोनों बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं। यहाँ पर हमेशा आपको 180, 190, 200 प्लस स्कोर ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बैलेंस पिच की, तो याद रखिएगा बैलेंस पिच पे दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ऊपर का टॉप ऑर्डर 2 बल्लेबाज आउट होंगे तो 4, 5, 6 नंबर इन बैटिंग ऑर्डर पे दोस्तों ज़्यादातर ऑलराउंडर्स आते हैं सभी टीम से, आपकी IPL हो या इंटरनेशनल हो या कोई दूसरी लीग हो, ठीक है। तो सभी टीम से दोस्तों 4, 5, 6 नंबर पर आपके ऑलराउंडर्स आते हैं। तो ऊपर से 2 प्लेयर फ्लॉप हुए तो 4 नंबर की बैटिंग आ जाती है बैलेंस पिच पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, और ज़्यादातर आउट हो जाते हैं बैलेंस पिच पे ओपनर्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं बैलेंस पिच पे आपको कितना ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा, तो ज़्यादातर दोस्तों जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा बैलेंस पिच पे वो देखने को मिलेगा 150 से लेकर 170 के बीच में। ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जो देखा जाता है 160 से 165 देखा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। अगर हम दोस्तों बॉलिंग पिच की बात करते हैं तो 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं। सबसे पहले एक पेसर्स जिन्हें हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके वो फास्ट बॉलर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं 2 ओवर और 2 ओवर डेथ में करते हैं, अगर हम T20I की बात करें तो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा विकेट कहाँ गिरते हैं, पावर प्ले में, और डेथ में सबसे ही ज़्यादा गिरते हैं। वहीं पर सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी ली जाती हैं किसी भी बॉलर के द्वारा। आपके राशिद खान को छोड़ दो तो बहुत कम स्पिनर्स हैं जो एक आध ओवर कभी कभार डेथ में डाल देते हैं, नहीं तो एक राशिद खान एक हैं वो डाल देते हैं डेथ में, ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर प्लेयर्स आपके स्पिनर्स नहीं डालते हैं। तो फास्ट बॉलर्स ही बॉलिंग करते हैं डेथ में, इसलिए सबसे ज़्यादा विकेट भी वही लेते हैं। ज़्यादातर जो बॉलिंग पिचेस होती हैं वो सभी जो स्पिनर्स को बहुत कम पिचेस होंगी जो सूट करती हैं, ज़्यादातर आपके पेसर्स को ही सूट करती हैं पिचेस, ठीक है, याद रखना। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बॉलिंग पिच पर आपको कितना ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा, तो ज़्यादातर याद रखिएगा दोस्तों जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको 140 से 145 देखने को मिल जाएगा बॉलिंग पिचेस पर। चलिए दोस्तों थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो कि बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस टीम को हम फॉलो करते हैं, जिसे हम मतलब जिसके मैचेस हम देखते हैं उसका तो हमको पता होगा 5 नंबर पर कौन आएगा, 4 नंबर पर कौन बैटिंग करने आएगा। और जिस टीम को हम फॉलो नहीं करते हैं, हमको लग रहा है वो 4 पर आएगा पर वो आ रहा है 6 नंबर पर, तो 2 प्लेयर्स के फिर आप चाहोगे कि जल्दी आउट हो यार, मेरे लिए तो बॉलिंग ही नहीं, मतलब बॉल्स ही नहीं बचेंगे मेरे प्लेयर्स के लिए, ठीक है। तो आप जल्दी आउट करने की कोशिश करोगे, ऐसा सोचोगे। तो इसलिए आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। और चलो मान लेता हूँ फैंटेसी में ये कोई आपको बता भी देगा बैटिंग ऑर्डर, वैसे ज़्यादातर नहीं बताते पर आपका भाई बताता आपको, और आपको आपका भाई ये भी बताता है कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल में करेगा, कौन दाताबस में करेगा, ठीक है। तो चारों सेक्शन मिलते हैं दोस्तों आपको सभी एप्लीकेशन में, 4 सेक्शन, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों लिख कर रखा मैंने, रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर, और हार्दिक पांड्या के सामने आप देख पा रहे हो O/M भी लिखा हो। ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, क्योंकि T20I की मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि 6th ऑप्शन होते हैं हार्दिक पांड्या, तो 2 ही ओवर ज़्यादातर डालते हैं। बहुत कम होता है कि 5th ऑप्शन होंगे तो फिर वो 4 ओवर डालेंगे, तो फिर कहाँ पर बॉलिंग करेंगे दोस्तों, पावर प्ले में फिर वो 2 ओवर डालते हैं, और मिडिल में 2 ओवर डालते हैं, ठीक है। डेथ में वो बॉलिंग नहीं करते हैं, बहुत कम होता है कि कभी कभार एक आध ओवर कर दें, ठीक है। तो ये याद रखना। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बॉलिंग भी बताता है, कौन कहाँ पर डालेगा, कौन ओपनिंग में डालेगा मतलब पावर प्ले में, कौन मिडिल में डालेगा, कौन डेथ में डालेगा। देखिएगा दोस्तों भुवनेश्वर कुमार को बैटिंग सेक्शन में तो रख लिया मैंने क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो।
O/D देख पा रहे होगे दोस्तों। O का मतलब ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा SRH से भी खेलते हैं तो भी ऐसे ही करते हैं बॉलिंग। पावर प्ले मतलब 2 ओवर डालते हैं और 2 ओवर डेथ में डालते हैं। जब आपकी इंडिया से खेलते थे तब भी ऐसे ही करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे और डेथ में 2 ओवर डालते थे, ठीक है। तो एक एक प्लेयर के बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा, एक एक प्लेयर की बॉलिंग बताऊंगा, कौन कहाँ पर डालेगा, ठीक है। तो ये फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों अगली टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बोनस टिप है, ये फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई बताता नहीं है, ये याद रखना। देखिएगा दोस्तों, ज़रूरत पड़ेगी आपको, नीड लक लिखा है, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की फैंटेसी क्रिकेट में। अगर आप दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो तो याद रखिएगा 10% आपका लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है फैंटेसी के हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में, ठीक है, याद रखना। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 ही मेंबर्स होते हैं, या तो आप जीतोगे या मैं जीतूँगा, हम दोनों खेल रहे हैं तो, ठीक है। तो 10% आपका लक चलेगा और जो मैंने आपको टिप्स बताई उन्हें फॉलो कीजिएगा तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजिली बॉर्न कर जाओगे, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं स्मॉल लीग की, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं ज़्यादातर, और भी होते हैं 75, तो यही होते हैं 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट। तो वहाँ पे दोस्तों अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 20% लक हो जाएगा, 80% नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। क्योंकि मेंबर्स बढ़ रहे हैं तो लक भी आपका 20% हो गया। अगर दोस्तों हम मेगा ग्रैंड लीग की बात करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों 50-50 होता है। आपको अपना 50% देना है। जिस दिन आपका लक 50% अपना देगा तभी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, ठीक है। आपको अपनी मेहनत करनी है कि आपने अपना बेस्ट दिया है, टीम बनाते समय सोच समझ कर बनाया कि आज ऐसा मैच हो सकता है, इसका फॉर्म चल रहा है, इसका फॉर्म नहीं चल रहा है, ऐसे पिच रिपोर्ट है, उस हिसाब से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर आप अपना 50% बेस्ट दोगे उस दिन, जिस दिन आपका 50% अपना लक भी देगा उस दिन आपका दोनों का मिलकर 100% हो जाएगा और आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, इतना याद रखना, ठीक है। नहीं तो आप 100 टीम बनाओ, 500 टीम बनाओ, फिर भी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी। ये रियलिटी है, कोई बताता नहीं है पर आपका भाई आपको बता रहा है, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड DN आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय